हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो आज हम लोग भगवान के शुद्ध धाम भ्रमण की महिमा के बारे में श्रवण करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके बारे में क्या कहा है उनके माध्यम से, भक्ति विनोद ठाकुर के उपदेशों के माध्यम से धाम भ्रमण के नियम को हम लोग श्रवण करेंगे। तो भक्तगण पवित्र धामों को भ्रमण करने के लिए जाते हैं। भगवान श्रीहरि तथा उनके शुद्ध भक्तों के दिव्य लीला स्थानों के पवित्र स्पर्श तथा कृपा प्राप्त करने के लिए। परंतु भगवान ने अपनी अधिकांश लीला आज से बहुत पहले संपादित किए थे, इसलिए आज हम उन स्थानों को उनके प्रकृत स्वरूप से दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज उन स्थानों का कालों के प्रभाव से बहुत परिवर्तन आ चुका है। इसलिए भगवान के लीला विलास काल में उस स्थान में जहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधों की निर्मल छाया थी, आज वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वृक्ष अपनी पुरानी स्मृतियों को लेकर खड़े हुए हैं। जहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्तों से समन्वित एक सुंदर मनोमुग्धकर मंदिर था, आज वहाँ पर सिर्फ एक भग्न गृह अपनी पुरानी स्मृतियों को दर्शा रहे हैं। जहाँ पर जल से भरा हुआ एक सुंदर कुंड था, आज वहाँ पर हमें सिर्फ कुछ पत्थर और जलहीन शुष्क गड्ढे का ही दर्शन मिलता है। ये सारी चीज़ों का परिवर्तन कालों के प्रभाव से हो चुका है। अतः स्वाभाविक रूप से अगर हम इन स्थानों का दर्शन अपने आँखों के द्वारा करना चाहें या आँखों के द्वारा करें, तो हम उनकी प्रकृत स्वरूप, महिमा तथा शक्ति को यथारूप अनुभव नहीं कर सकते हैं। उनकी शक्ति, महिमा और प्रकृत स्वरूप से हम यथारूप से अनुभूति हम हृदय में नहीं कर सकते हैं। हमारे हृदय में उनकी अनुभूति यथारूप से नहीं आ सकती है सिर्फ आँखों के द्वारा दर्शन करके। अगर हम इन स्थानों की कथाओं को श्रवण नहीं करते हैं, तो भगवान के लीला स्थानों का जो महिमा है, जो शक्ति है, जो उनकी स्वरूप, प्रकृत स्वरूप है, वो हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। भगवान के लीला स्थानों के महात्म्यों को श्रवण करके, उन एकमात्र भगवान के इन लीला स्थानों की महिमाओं को श्रवण करके ही हम उनकी शक्ति, स्वरूप और महिमा के संबंध में अवगत हो सकते हैं, पूर्ण रूप से अवगत हो सकते हैं। सिर्फ अपनी अपूर्ण इंद्रियां के माध्यम से इनको हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की दिव्य भूमि है, दिव्य लीला स्थली है, दिव्य लीला भूमि है। अतः हम उनके प्रकृत स्वरूप को अगर अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें उनकी महिमाओं को, इन दिव्य लीला स्थानों की महिमाओं को भगवान के शुद्ध भक्त के निकट से अपने कान के द्वारा श्रवण करके ही अपने हृदय में इनकी प्रकृत स्वरूप, महिमा तथा शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। इस अनुभूति को हम अपने हृदय में तभी जागृत कर सकते हैं जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से उनकी पवित्र लीला, पवित्र महिमा, स्वरूप और शक्ति को श्रवण करते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहे थे कि गौर आमार जेसब स्थान करिल भ्रमण रंगे, सेसब स्थान हेरिब आमी प्रणय भगत संगे। मेरे गौर ने, अर्थात गौरांग महाप्रभु, मेरे गौर ने जिन स्थानों को अति रंग यानी सुंदर लीलाओं के द्वारा भ्रमण किए हैं, सुंदर लीला करते हुए जिन स्थानों को भ्रमण किए हैं, हम उन स्थानों को उनके शुद्ध भक्तों के साथ दर्शन करेंगे।
हेरिबो प्रणय भक्त संग, हेरिबो यानी दर्शन करेंगे उनके शुद्ध भक्तों के साथ। भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ उन लीला स्थानों में गमन करके उनके उनके मुखारविंद से लीला, उस स्थानों की लीला, महिमा, शक्ति, स्वरूप को कान के द्वारा श्रवण करके हम अपने हृदय में उनकी इन स्वरूप शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा हम इन पवित्र धामों की महिमाओं को, शक्तियों को, स्वरूपों को पूर्ण रूप से अपने हृदय में धारण नहीं कर सकते हैं। बंगाली में एक प्रचलित है एक कथा कि विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर एक बार किताब में पढ़े थे कि वृंदावन में हमेशा बसंत ऋतु रहता है, वहाँ पर हमेशा बसंत ऋतु का अनुभूति होता है वृंदावन में। तो यह पढ़कर उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो वृंदावन को दर्शन करने के लिए आए वैशाख महीना की भरी हुई गर्मी में। जब पश्चिम बंगाल से रविंद्रनाथ ठाकुर वृंदावन में आए वैशाख महीना, उस समय बंगाल से ज़्यादा गर्मी था वृंदावन में। साधारण रूप से वृंदावन में ज़्यादा गर्मी रहती है, ज़्यादा ठंडी रहती है अन्य क्षेत्रों से। तो वैशाख महीना की कड़ी धूप और गर्मी को सहन नहीं कर पाए रविंद्रनाथ ठाकुर और कहे कि मैं तो बसंत को दर्शन करने के लिए आया था, वृंदावन में हमेशा बसंत रहता है परंतु कहाँ। और उन्होंने कह उठे, हा हंत हंत कोथाय बसंत, हा हंत हंत कोथाय बसंत, हे ईश्वर कहाँ है वो बसंत जिसका अनुभूति करने के लिए मैं आया था। तो इस प्रकार अपनी अपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से हम अगर इन दिव्य लीला स्थानों की पूर्ण शक्ति, महिमा और स्वरूप को जानना चाहेंगे, अनुभव करने की कोशिश करेंगे, तो हम उनके पूर्ण प्रकृति स्वरूप से अवगत नहीं हो सकते हैं। सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ रहकर उनके मुखों से लीला स्थानों की महिमा, शक्ति, स्वरूपों को श्रवण करके ही हम इनके प्रकृति स्वरूप को हृदय में धारण कर सकते हैं। यही धाम भ्रमण का प्रकृत नियम है। जो भक्त इस प्रकार से धाम को भ्रमण करते हैं शुद्ध भक्तों के साथ, उनको भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा एक साथ प्राप्त होता है। तो यही है धाम भ्रमण की प्रकृति स्वरूप। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहे थे, गौर आमार जेसब स्थान करिल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिब अमी प्रणय भगत संगे। यही धाम नियम का प्रकृति स्वरूप है जो कि हमारे आचार्यों ने इस प्रकार उपदेश हमें प्रदान करके गए हैं। हमें उनके उपदेशों को, निर्देशों को पालन करके भक्तों के साथ धामों का दर्शन करना चाहिए, बल्कि हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा निजी शक्ति, स्वतंत्र इच्छा शक्ति के माध्यम से हम इन दिव्य लीला स्थानों के महिमाओं से अवगत नहीं हो सकते हैं। हरे कृष्ण।